तो शुरू करते हैं हम अपन 1000 अपने जो है ईडियम्स का अपने इनिशिएटिव लिया है, इसको स्टार्ट करते हैं आज। इसके अंदर मैंने अपने एसएससी के जितने मुझे मिल सके, जितने भी इसके एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस के भी इसमें एग्जांपल्स हैं, एनडीए के भी एग्जांपल्स हैं और जितने भी ये सारे लिए हैं सारे पीवाईक्यूज हैं। अब शुरू करते हैं अपने नंबर 1 से ही, ऑल आइज़। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो कि भाई कोई आपको एकदम उत्सुकता से देख रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है। तो इसमें जैसे ये आया था इडियम और इसका अपन को मतलब बताना था इन 4 ऑप्शन में से। तो इसका देखो, पहले एंगर के साथ, नहीं भाई गुस्से में नहीं देख रहा किसी को कोई। वॉचिंग ईगरली, ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से एकदम कि भाई एक्साइटमेंट में देखना, और यही अपना अपना राइट आंसर है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, इन व्हील एंड वो। ठीक है, व्हील एज इन है ना कि भाई अच्छा हो रहा है कुछ किसी के साथ, और वो मतलब किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है। यही दो मीनिंग इसके अंदर अपन को देखने थे। अब जैसे इसमें कपल्स के लिए अब मैंने डाल रखा है, कपल नीड टू शेयर देयर व्हील एंड वो, सुख दुख के साथ ही होने चाहिए उसी हिसाब से। अब इसके ऑप्शंस में देखते हैं, सैड एंड ग्लूमी डेज, ठीक है, हैप्पीनेस इन गुड टाइम्स, ये तो दोनों ही एक जैसे हो गए, जबकि उल्टे ढूंढने अपन को। तो ये ऑप्शन सी, प्रोस्पेरिटी मतलब ये अच्छा कुछ हो रहा है, एडवर्सिटी मतलब कुछ उल्टा हो रहा है। ठीक है, ए ग्रीन हॉर्न। अब ये ग्रीन हॉर्न है ना, ये टर्म ऐसे लोगों के लिए यूज होता है जो नो सीखे होते हैं। ओरिजिनली तो ये जैसे पहले है ना, जो हॉर्न्स होते हैं जिसको सींग कहते हैं अपन लैंग्वेज में, उसकी जो कारीगरी होती थी उसके अंदर है ना, उसको हल्का सा जलाते थे और फिर उसके अंदर डेकोरेटिव या फिर ज्यूल्स वगैरह लगाते थे। अब जो नए नए सीखते थे ना, वो उस सींग को ज़्यादा जला देते थे और वो थोड़ा थोड़ा हरा हरा शेड आ जाता था, जबकि उसको ब्राउन शेड के अंदर जलाना पड़ता था ज्वेलरी बनाने के लिए। और जो भी ऐसा नए नो सीख के होता था उसका सींग हमेशा हरे रंग से जलता था। इसलिए ये जो द ग्रीन हॉर्न है कि भाई वो नो सीख क्या है, उसके लिए यूज होता है। अनएजुकेटेड पर्सन, नो। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यस, ये सही है कि भाई उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, बैग एंड बैगेज। ठीक है, अब ये अपन जो नॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है बोर या बिस्तर, मतलब तू भाई बोर या बिस्तर लेके सारा कुछ आ जा। अब इसमें विद बर्डन, विदाउट एनी एम, विदाउट डेफिनेशन, ये ऑप्शन डी, विद ऑल ऑफ वंस पोजिशन, कि भाई जितना कुछ उसके पास सामान लगता है बोर या बिस्तर बांध के वो सब आ गया भाई। ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। अब ये देखो, कभी कभी है ना जो मर्डर होते हैं या जो भी क्राइम्स होते हैं ना, एक तो हो गया हीट ऑफ द मोमेंट कि भाई किसी को गुस्सा आया और उसने अगले को मार दिया। दूसरे होते हैं कि भाई अगला बंदा बहुत प्लान करके मार रहा है उसको, मतलब कि भाई मारना है उसने सोच रखा है पहले से और फिर वो जाके मारता है। हीट ऑफ द मोमेंट में कि भाई रोड रेज हुआ, एक से झगड़ा हुआ, एक ने ज़्यादा मार दिया और वो मर गया। अब कोल्ड ब्लड में जैसे अपने ये हथौड़ा त्यागी भाई हैं अपने, पाताल लोक के, ये यूनिफॉर्म अगले जैसे इनके, ये इन्होंने रिवेंज लिया था अपनी सिस्टर्स पे। अब ये सुबह सुबह स्कूल गया है, यूनिफॉर्म पहना है, नया है, एकदम प्लानिंग करके इसने उन तीनों को, लड़कों को मारा था, मतलब कोल्ड ब्लड में, जानबूझ के। अब इसमें देखो, इन कोल्ड वेदर, नहीं ये गलत हो गया, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के मारा है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो गया। स्केलेटन इन द कबोर्ड, ये ऐसे ऐसे सीजल में ये ज़्यादा वर्ड्स आते हैं जो फ्रेजल वर्ड्स होते हैं, इनका मतलब ये ईडियम नहीं है, फ्रेजल वर्ड्स हैं कि भाई यूज़ होते हैं, इतने पॉपुलर हो गए कि भाई उनको ईडियम्स की जगह पे यूज़ कर सकते हैं उन फ्रेजेस को। अब स्केलेटन मतलब हड्डियों का ढांचा, ये जैसे अपन ने ये फोटो ले रखी है, ये हड्डियों का ढांचा है। और कबर्ड, कबर्ड मतलब होता है कि भाई जो अलमारी वगैरह इनके अंदर। अब कोई ना कोई राज ही होगा भाई किसी का, तो राज है कि भाई उसने अंदर एकदम छुपा रखा है ये हड्डियों का ढांचा अपनी अलमारी के अंदर। तो इसके अंदर ए पॉपुलर फैक्ट विच इज नीड टू बी, नो ये नहीं हो सकता। पॉपुलर फैक्ट दैट इज केप्ट सीक्रेट, नो। एम्बेरसिंग फैक्ट दैट टू बी केप्ट, नहीं नहीं। एन एम्बेरसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, चलो ये ऑप्शन सही है। वैसे ये जो स्केलेटन वाली है इसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया स्टोरी चलती है कि भाई ये किसके लिए यूज होता है। ये मेनली जो डॉक्टर्स के घर होते हैं ना, कि भाई उनके लिए तो भाई हड्डियों की डिटेल्स उनको पता होती है, जितनी भी हड्डियां होती है बॉडी में, 206 आई गेस, उन सब के बारे में उनको पता होता है। पर आप कभी डॉक्टर के घर पे जाओ तो कभी उनको स्केलेटन नहीं दिखता, या फिर ना ह्यूमन मांसपेशियां वगैरह दिखती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उनके घर पे कोई सिविलियन आए तो वो डर जाए और वो
एकदम ऐसे घबरा जाए ऐसी चीज़ें देख के, भाई मांसपेशियों के बारे में, स्केलेटन के बारे में। तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ना, वो अलमारियों में ही रखते हैं मेनली अपने स्केलेटन्स या फिर ऐसी कोई मांसपेशियाँ जिनसे आम लोग घबरा जाएँ। तो उसी के लिए ये यूज़ होता है स्केलेटन इन द कबोर्ड, कि भाई वो दूसरों को घबराना नहीं चाहते कि भाई आम लोग जो देखे वो घबरा ना जाए इन चीज़ों को देख के, इसके लिए वो अलमारी में रखते हैं ऐसी चीज़ें। फ्लाई इनटू पैशन। अब ये देखो, ये काफ़ी फेमस है यार, ये सीरियल में भी आया हुआ है। आगे अपन और एग्जांपल देखें जिसमें रिपीट भी होगा ये वाला वापस। तो देखो, फ्लाई इनटू पैशन कि भाई अचानक से किसी को गुस्सा आ गया, जैसे अपने ये फेमस गैंग्स ऑफ वासेपुर का सीन है, ये इसको आराम से बैठा के बहुत प्यार से बात करता है, सब कुछ पूछता है, फिर अचानक से चांटा मारता है कि अब तो सच बोल जा भाई। तो यही है कि भाई अचानक से गुस्सा आ गया किसी को। तो एट टाइम्स कि बार बार गुस्सा रहा, नहीं नहीं, किसी को गुस्सा और मतलब ऑफन मतलब आता रहता है, नहीं ये भी गलत है। टू बिकम सडनली एंग्री, ये बढ़िया है, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रेक द आइस। अब अगर दो बंदे हैं भाई, वो कभी गए हैं, या दो अनजान आदमी हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो मेल फीमेल मेल मेल फीमेल फीमेल, और वो पहली बार मिल रहे हैं। अब उनके पास कोई बात करने का टॉपिक है नहीं, तो भाई छोटी छोटी बात से शुरू करता है कोई बंदा, उसको कहते हैं ब्रेक द आइस, कि भाई दो बंदों के बीच में बात से शुरू की है। अब उसके लिए ये टर्म या फ्रेज यूज होता है कि उन दोनों के बीच में जो कोल्डनेस थी या जो बर्फ थी, वो छो मतलब ब्रेक करके वो बातचीत उन्होंने स्टार्ट की है। जैसे ये अपन ने ये वीडियो लगा रखा है कि भाई ये इसको टिक्का देता है कि भाई ये जो टोकन है, ये तेरे है ना आइस ब्रेक करेगा, तू ये लेके दे देना, और फिर अगला इसी पे बात शुरू करेगा कि भाई ये कहाँ से लाया, अच्छा है बुरा है, तो ये ब्रेक आइस करेगा ये जो तू ले जा रहा है। अब इसमें टू मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम अनकंफर्टेबल, नहीं ये कंफर्टेबल करने के लिए होता है उल्टा। मीटिंग में सैड फील कराने के लिए नहीं। पीपल टू फील मोर डिटैच्ड, नहीं ये नहीं होता। ऑप्शन डी टू मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, यस ये ऑप्शन सही है। टू रेक हिज ब्रेन। तो रेक और रेक डब इसका थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। रेक मतलब सोचना, कि भाई अपने दिमाग पे जोर लगाना, ठीक है। तो थॉट वेरी हाई, ये ऑप्शन सही है। टू स्मेल ए रैट, कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एंड अब जैसे अपन ये जैसे मैंने मीम लगा रखा है कि भाई आपने चार्जर के अंदर फ़ोन डाला है और फ़ोन लगाती जो आवाज़ आती है कि चार्ज हो रहा है, वो ना आए, तब अपन को लगता है या तो चार्जर में गड़बड़ है, या तो लाइट नहीं है, या फ़ोन का जो प्लग है वो ख़राब हो चुका है, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ अपन है ना देख पा रहे हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है वाली। तो स्मेल है रेड का अपन के भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, टू हैव ए रीज़न टू सस्पेक्ट, कि भाई चार्जर में अब आवाज़ नहीं आई, तो कुछ ना कुछ एक रीज़न है अपने पास कि भाई अपन को डाउट होता है। सस्पेक्ट का मतलब ही संदेह पैदा करना। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एट द ऑप्शन एट द एंड ऑफ द फुटबॉल मैच फील्डिंग हैड रीच्ड फीवर पिच। अब देखो ये जो था इसके अंदर, ये जो ईडियम था इसके अंदर, अब इसका अपन को राइट मीनिंग इसके अंदर गैस करना था। अब रीच्ड फीवर पिच की भाई, ये भी अब जैसे पिक्चर लगा रखी है मैंने कि भाई सबसे एक्साइटेड मोमेंट है भाई, रात को दोनों भाई सो रहे थे और अचानक से ये उठ गया कि भाई ये मैच देख रहा था, ये सो रहा था। अब जैसे ही ये उठा के भाई चिल्लाने लग गया कि भाई इसको वैसा है, एक्साइटमेंट है। फीवर मतलब बुखार हो गया, पिच मतलब कि भाई उस लेवल की इंसेंट वो क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी इंटेंसिटी चल रही है उस मैच की कि भाई बुखार आ जाए, उतना तगड़ा उसके अंदर फीलिंग्स या फिर इमोशंस आ रखे हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं अपन उसके। इन और आउट टू मेनी प्लेसेस, नहीं ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। टू गेट स्ट्रॉन्ग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल दैम, नहीं ये भी चलो एक बार के लिए इसको डाउट में रखते हैं। टू गेट सीरियस और वरिंग, नहीं सीरियस के लिए यूज़ नहीं होता और ना चिंता के लिए यूज होता है, ये एक्साइटमेंट के लिए ज़्यादा ही होता है। स्टार्ट वेल, शुरुआत अच्छी करना ही, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। तो ऑप्शन बी, ऑल दो ये एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता पा रहा है, पर ठीक है कि भाई इन चारों में से ये सबसे सही आंसर है। अब ये सीजीएल के अंदर 2022 में आया था टायर 1 में, चलो ठीक है डाउटफुल है ये, पर ये ऑप्शन इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। फेयर एंड स्क्वायर, कि भाई ईमानदारी से जीतना, फेयर मतलब एकदम साफ या फिर एकदम ईमानदारी हो गई, स्क्वायर मतलब एक जो अपन है होता है फिगर होता है वैसे वैसे कि भाई ईमानदारी से जीता है। जैसे ये भी कह रहा है आई वॉन्ट फेयर एंड स्क्वायर, कि मैं ईमानदारी से जीता हूँ भाई, मैंने कोई चीटिंग वगैरह नहीं की।
तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया, ऑनेस्टली। कट ए पुअर फिगर। अब कि भाई पुअर का मतलब तो आपको पता है, और फिगर का मतलब कि भाई किसी की इमेज खराब कर देना। पुअर, पुअर का मतलब खराब, और फिगर मतलब इमेज, ठीक है। अब जैसे अपन ये बरेली के बर्फी में इसको ये भाई लेके जाता है, इसको जानबूझ के गुंडा टाइप में बनाता है ताकि उस डिम्पी के सामने इसकी इमेज खराब हो जाए। तो जो आयुष्मान खुराना करेक्टर था, ही वॉन्ट्स टू कट ए पुअर फिगर ऑफ दिस त्यागी जी। पर ठीक है, पिक्चर का डिस्कशन नहीं करते हैं। इसका मीनिंग हो गया टू पुट ए बैड इम्प्रेशन। तो अब इसके ऑप्शंस, राइट ऑप्शन देखते हैं। अच्छा ठीक है, अपने मीनिंग में वापस इसका मीनिंग ही पूछा था, तो ये रहा, टू कट ए पुअर इम्प्रेशन। बियर द पाम, ठीक है। अब पाम एज इन, अब कैसे बताऊँ, एक ट्री होता है, ठीक है। पाम का ट्री होता है अपने सऊदी में, या फिर आजकल तो लोग गार्डन के ऊपर भी लगाने लग गए अपने ये वाले। तो इसका मतलब कि भाई बियर मतलब होल्ड कर लेना उसको, या फिर ऊपर पहुंच जाना, टॉप पे पहुंच जाना, तभी आप उसके जो पाम होता है उस पाम को होल्ड कर पाएंगे। तो इसका बेसिक मतलब यही है, टू बी ए विनर, कि भाई ऊपर पहुंच गया, उसने कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल कर ली। अब जैसे ये उस फेमस मूवी का सीन है जिसके अंदर ये इसको कुंफू सिखाता है। तो ये इसको कहता है भाई तू इसको पाँव से तोड़ने की कोशिश कर, और तोड़ता नहीं है, तब ये कहता है विनर पाम ट्री। तो उसी से आप याद से रख सकते हो कि जो पाम ट्री है, इस पाम ट्री से विनर कनेक्ट हो रहा है अपने यहाँ पे, ठीक है। टू एड बिट ऑफ चीज टू योर पेस्ट एंड बॉब्स योर अंकल। अब ये देखो, ये भी काफ़ी फेमस है, ये न्यूज़ में भी बहुत आता है कि किसी को कोई चीज़ मिल जाती है ना, कि भाई तेरे को वो चीज़ कैसे मिल गई, कि अच्छा बॉब तेरे अंकल है और अंकल ने वो दे दी। जैसे ये अपने नेपो किड्स है, नेपोटिज्म से बन रखे हैं। चलो भाई, इसकी तो एक्टिंग भी चलो बढ़िया है, जो भी है। अब ये फ्रेज शुरू कैसे हुआ था, देखो। द एडियम बॉब्स अंकल इज थॉट टू बी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए ब्रिटिश प्रेसिडेंट लॉर्ड सिबलरी। अब इसको है ना आयरिश सेक्रेटरी बना दिया था अपने चाचा इसका जो था ना बॉब, ये लॉर्ड ब्रिस्बेन बॉल्फोर एज आयरिश सेक्रेटरी। जब इसने ना अपने नेफ्यू को है ना ये जो था, क्या नाम था, ये रहा, आर्थर बोल्फोर को इसको आयरिश सेक्रेटरी बना दिया था, जस्ट बिकॉज कि इसका नेफ्यू था। तो अब इसको कोई पूछता है भाई तेरे को कैसे सेक्रेटरी बना दिया, फिर एकदम उसको मजाक मजाक में ताना मारता है, अच्छा बॉब तेरे चाचा इसलिए, जो ये तो नाम थे इनका, जो ये लॉर्ड सेलिबरी थे इन्हीं का शायद नाम था, इसको बॉब कहते थे, इनको इनका पेट नेम होगा। तो इसी के पीछे ये फेमस हो गया कि भाई ये तेरे को ये काम कैसे मिल गया, क्या फिर अच्छा ठीक है, तेरे चाचा तो हैं, वो बॉब है तेरे चाचा, तेरे चाचा की वजह से तेरे को ये मिल गया और तेरे लिए बहुत आसान हो गया। जैसे नेपो किड्स को डेब्यू करना बहुत आसान हो जाता है, उसी तरीके से ये कि बॉब तुम्हारे अंकल हैं। तो ये ऑप्शन ए, इट बिकेम इजीली एंड क्विकली अचीवेबल। अगर तेरे बॉब तेरे अंकल हैं और वो बड़ी पोस्ट पे है, तो उन्होंने तेरे को कुछ दिला दिया, या फिर जो नेपो किड्स हैं इनको बॉलीवुड में कुछ मिल गया, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाती है ये चीज़ें। टू हिट बिलो द बेल्ट, कि भाई किसी को बेल्ट के नीचे मारना, या फिर किसी के साथ ही मतलब गलत होता है, कि जैसे बॉक्सिंग में अपन होता है कि जो बेल्ट होती है, बेल्ट के ऊपर ऊपर आप मार सकते हो पंचेस वगैरह, इसके नीचे पाँव पे या फिर यहाँ पे नहीं मार सकते, क्योंकि ये एक अनएथिकल चीज़ हो गई, इसको आप कोई एक्सेप्ट नहीं करता, इस चीज़ को फाउल दे देते हैं। तब इसका राइट आंसर देखते हैं, हिट मी ब्रिक्स नहीं, हिट बिलो द बुक्स नहीं, हिट बिलो द बेल्ट, कि भाई अनएथिकल चीज़ है, ये गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए। देखो, आई हैव बीन ए वेजिटेरियन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब इस वेरी लॉन्ग टाइम के लिए अपन को ईडियम ढूंढना है, ठीक है। अब इसके जैसे ये, इसमें ऑप्शंस आया, देखो, डंकीज ईयर, डस्ट इन टर्मस्टोन, डाई इन हार्नेस, डोमिसल शॉर्ट्स। अब इसमें जो डोंकी के ईयर होते हैं ना, वो इसके फेस के रेशियो में, कि भाई जितना फेस होता है ना उसके भाई रेस्पेक्ट में इसके ईयर्स बहुत बड़े होते हैं। अब ईयर से ही आप ये अपने ईयर, ईयर हो गया, ईयर के अंदर ही ईयर्स हैं, ठीक है। और ये डंकी के जो कान होते हैं ये भी काफ़ी लंबे होते हैं, तो ईयर से डियर्स, और ये वापस डोंकीज ईयर, के भाई काफ़ी लंबा टाइम है, ईयर्स हो गए भाई अपने, ठीक है। और कान भी इसके लंबे हैं, तो डंकी ईयर्स का मतलब ही ए लॉन्ग टाइम हो गया इसका, ठीक है, कि इसके कान भी लंबे और इस सालों में ईयर्स में भी बात कर रहा है, ठीक है। It was said he was sacked from his job because of a grave error.
मतलब एक सीरियस गलती कर दी उसने, ठीक है, उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया या फिर सैक कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जस्ट बिकॉज कि भाई उससे एक ग्रेव यानी भारी मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो ऑप्शन है अपना हिमालयन ब्लंडर, ब्लंडर किसी गलती को कहते हैं, और देखो हिमालय अपना कितना बड़ा है, ठीक है, उतना बड़ा लेवल की इसने गलती कर दी, तो ग्रेव एरर का सबसे सही हो गया हिमालय ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब ही मिस्टेक होता है, ठीक है। अब इसका अगला आया, द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू टूरिस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ मेड सम पीपल एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को जो एक्साइटेड और इंस्टेटेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड के लिए अपन को राइट ईडियम ढूंढना है अपन को, ठीक है। तो पुल आउट ऑल द स्टॉप्स टू रन इन सर्कल्स, नहीं, क्विकन द पल्स, क्विकन द पल्स, ये सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो एक्साइटेड हो गए तब जो ये अपने ईसीजी मशीन होती है इसके अंदर जो पल्स आती है अपनी टक 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 टक, ये ज़्यादा तेज चलने लग जाती है, ठीक है। तो इस पल्स को ही भाई तेज कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हो गया एक्साइटमेंट में। चलो, the lecture by the French professor seemed to be Latin and Greek to all the young students। अब देखो जो लैटिन होती है ये इंग्लिश से पहले एक लैंग्वेज थी, ग्रीक अपनी लैंग्वेज थी, ये भी एक। अब ये आजकल के जो बच्चे हैं हमें समझ नहीं आती भाई ये ग्रीक के अंदर क्या था, तो कभी कभी ये सेंटेंस में भी यूज़ होता है टीचर को कि भाई वॉट एवर यू टॉट अस वाज ऑल ग्रीक टू मी, कि भाई मेरे लिए सारा ग्रीक था। अब ग्रीक के अंदर ये लैटिन जोड़ दें इन्होंने, पर बेसिक सेंस यही है ओनली। जैसे अगर आ गया कि ऑल ग्रीक टू मी, तो भी इसका मतलब यही है कि आपको कुछ समझ नहीं आया, और ऑल लैटिन एंड ग्रीक टू मी तो भी इसका मतलब यही हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग तो नहीं था भाई, लक्ड नहीं था, अनबायस्ड नहीं था, इनकॉम्प्रिहेंसिबल कि हाँ भाई समझ ही नहीं आया, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। Some people still feel that they have very little freedom to be innovative in their jobs, ठीक है, कि भाई किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि वो अपने काम में कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं और वो एक जगह फंस चुके हैं। अब फंस गए हैं, जैसे ये अब कमरा है इसके अंदर अब ज़्यादा आप हिल डुल नहीं सकते, अपने हाथ को सीधा नहीं कर सकते, आपके पास स्पेस ही नहीं है कि आप अपने हाथ को सीधा कर सकें या हाथ फैला सकें। तब उसके लिए ये देखो एल्बो रूम, कि भाई आपके पास अपनी कोहनी हिलाने जितने का भी टाइम नहीं है, तो ये ईडियम इस सेंटेंस के लिए एकदम सही बैठता है कि भाई आपके पास एल्बो रूम ही नहीं है कि आप कुछ नया कर सकें, आप हिल डुल सकें, ठीक है। ऑन द बॉल, ठीक है। अब ये होता है कि भाई जैसे कोच है, कोच किसी को कह रहा है कि भाई तू बॉल पे ध्यान रख भाई, या फिर फुटबॉल में ध्यान रख। अब जैसे ये तो जॉन सीना है अपना भाई, पर कोच भी ये कहता है आई ऑन द बॉल, कि भाई तू अलर्ट रहे, ध्यान रख अपने बॉल पे, गेम पे ध्यान दे अपना। तो अब इसके लिए अपन को इसका रियल जो था ऑन द बॉल था ईडियम, इसका अपन को मीनिंग तलाशना है। तो टू बी अलर्ट, अच्छा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है इसका। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, अच्छा ये मॉस जो होती है ये है ना अपने जंगल के अंदर, जैसे है ना कोई ये पड़ा है पत्थर, पत्थर के ऊपर ये हरी हरी जो घास जैसी उग जाती है, जो लंबे टाइम से कोई पड़ा रहता है ना उसके ऊपर ये मॉस आ जाती है अपने आप से। अब पर अगर जब ये स्टोन है ये पड़ा है इसके लिए ऊपर, इसके लिए ये मॉस है, ये मॉस का मतलब ये है कि हरी घास होती है जो इस पिक्चर में आपको दिख रही है। लेकिन अगर ये लुढ़क रहा होता या फिर ये नीचे गिर रहा होता पत्थर, तो ये रोटेशन में होता है, तो इसके ऊपर ये वाली घास नहीं आती, क्योंकि इसको उगने में साल डेढ़ साल लग जाते हैं। अगर एक ही जगह स्टोन पड़ा है, बारिश हो रही है, तो इसके ऊपर ये घास उगती है। अभी जब ये नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर कोई मोस या कोई घास वगैरह नहीं लगेगी। तब ये फ्रेज यूज हुआ है कि द ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, कि भाई अभी जो गिर रहा है नीचे इसके ऊपर कभी घास नहीं आ रही, क्योंकि ये मोशन में है, अगर पड़ा रहता तो इसके ऊपर घास जमती। लेकिन इसको अपने जैसे जो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करते हैं कि भाई अगर एक ही जगह आप काम करते रहोगे, कोई एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। पर अगर आप इस जो आज एक नौकरी में काम कर रहे हो, एक साल बाद आपने जॉब स्विच कर ली, फिर एक साल बाद और स्विच कर ली, दूसरी कंपनी में चले गए, कॉर्पोरेट ऑफिस में ज़्यादा होता है ये सारा, तो उसमें आपके भाई आपके पास को प्रमोशन के चांसेस है नहीं। आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, आपको बेटर वर्क कल्चर मिल सकता है, पर प्रमोशन के चांसेस नहीं होते इसके अंदर अगर आप जल्दी जल्दी जॉब चेंज कर रहे हो तो उसी के लिए है अपना, इसके लिए अपन को राइट मतलब ढूंढना पड़ेगा। तो ए पर्सन हु सेटल्स फॉर शॉर्ट टाइम एंड रन्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंजॉय फ्रीडम, नहीं ये तो गलत हो गया भाई।
A person who do not settle anywhere for a short time, it's always searching for gold. नहीं, इसका तो कोई सेंस ही नहीं पड़ा. A person who settles for a long time leads to a boring and useless life. नहीं, ये भी नहीं. A person who does not settle in one place for a long time does not gain wealth, name and fame. चलो, ये एक कह सकते हो, ये इसमें से सबसे क्लोजेस्ट है कि ये आंसर सही हो सकता है. ऑल दो ये भी इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, पर क्लोजेस्ट यही है इसमें. बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, कि भाई कोई जन्मा है और उसको भाई खाना ही सिल्वर स्पून से मिल रहा है, मतलब वो किसी बड़े हाउस होल्ड में या जो रिच हाउस होल्ड है वहाँ पे उसका जन्म हुआ है. ठीक है, तो टू बोर्न इन ए रिच हाउस होल्ड, टू बोर्न इन ए रिच हाउस होल्ड, बोर्न विद स्पून स्टक टू हिज माउथ, नहीं, चम्मच के साथ कोई पैदा नहीं. टू बोर्न टू रिचेज एंड लग्जरी, चलो ये एक बार डाउटफुल में रखते हैं अपन. बोर्न विद स्पून दैट वाज नॉट ऑफ गोल्ड, नहीं, ये भी सेंस नहीं बना रहा है. बोर्न टू नॉट सो रिच पेरेंट्स, नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि भाई उसका घर ही जन्म ही ऐसी जगह पर है जहाँ पे बहुत पैसा है. जेस्चर ऑफ पीस, ठीक है, कि भाई हमें द वर्ल्ड नीड्स ए ग्लोबल लीडर हु कैन एक्सटेंड ए जेस्चर ऑफ पीस. वो एक शांति की राह पे चले या फिर ऐसा कोई जेस्चर या ऐसा कोई काम करे जिससे पीस या फिर जो शांति कायम हो सके. अब अपन पढ़ते हैं कि भाई जो ये डव होता है, ये जो बर्ड है, इसके हाथ में ये ऑलिव ब्रांच होती है और ये एक वर्ल्ड वाइड जो ऑलिव ब्रांच होती है ये ऐसी दिखती है. इसको है ना शांति का प्रतीक मानते हैं अपने, कल्चरली, सिम्बोलिकली. ये जो शांति का प्रतीक या फिर ये डिनोट करता है, ये जो ऑलिव ब्रांच होती है वो. तो इसमें मदर स्वीट नहीं, ओलिगन डेज, ग्रास वीडर नहीं, द ऑलिव ब्रांच. जो ऑलिव होता है इसको हिंदी में अपन जैतून कहते हैं. जो इसकी जैतून की जो ब्रांच होती है, जो ट्री का पार्ट होता है, उसी को हम शांति का प्रतीक मानते हैं. कोक एंड बुल स्टोरी, ये एक फेमस अपने जो अंग्रेजों के बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने तो इतनी फेमस कविता है नहीं. इसके अंदर क्या होता है कि भाई एक ये मुर्गा होता है और एक बैल होता है. एक बार एक नदी में फंस जाते हैं, तब ये मुर्गा होता है, अब ये उड़ के भी पार कर सकता है, लेकिन ये ऐसी कहानी जब ये पार कर लेता है आराम से, फिर ये जब अपने दूसरे मुर्गों के पास जाता है, भाई तूने ये कैसे कवर किया, तब ये बोलता है कि भाई नदी में बहुत पानी भर गया था और मैं इस बुल के सींग के ऊपर बैठ के फिर इस बुल को कहा कि भाई मेरे को नदी पार कराने, इसने बुल ने से नदी पार करानी. ये बड़ा चढ़ा के बोलता है बहुत इसको बात को, मतलब झूठी होती है कहानी इसकी. जो कॉक की कहानी सुनाता है कि भाई ये अपना आप उड़ के क्रॉस कर सकता है, पर ये ऐसे ही इसको एलोबरेट या फिर बड़ा बताने के लिए, रोमांचक या फिर एक्साइटिंग स्टोरी बनाने के लिए एक झूठी कहानी बताता है. तब उसी का वापस अपन को मीनिंग बता रहा है. फैक्चुअल स्टोरी, फैक्चुअल का मतलब तो हो गया वो एकदम सही है, तो ये तो गलत हो गया. ए वाइडली एग्जेक्टरेटेड एंड फॉल्सिफाइड स्टोरी, ये सही है कि भाई बहुत ज़्यादा एग्जेक्टरेट कर दिया, उसको बड़ा चढ़ा दिया, और फॉल्सिफाइड मतलब गलत स्टोरी सुनाई. द गेम इज़ इन फुल स्विंग नाउ, कि भाई जो गेम है या फिर जो मैच चल रहा है वो एकदम फुल स्विंग है, मतलब वो एकदम उसके परवान पे है, एकदम तगड़ा उसमें मज़ा आ रहा है और एक्साइटेड मूवमेंट चल रहा है उसका. जैसे अब इसमें देखो नवरात्रि नाइट्स इन फुल स्विंग, भाई अब मस्त टाइम हो गया कि भाई 8 बजे सबको बुलाया था और 12 बजे जो है 11 बजे सारा बंद होना हो जाता है सिटीज़ के अंदर. तो जो पीक टाइम होता है उसका कि भाई 9 से 10 बजे सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट का टाइम होता है. तो वो कह सकते हैं कि भाई नवरात्रि नाइट्स आर इन फुल स्विंग बिटवीन 9 to 10. तो वही है. वेरी पैसिव नहीं, वेरी अनइंटरेस्टिंग नहीं, प्लेइंग ऑन द स्विंग्स नहीं, वेरी एक्टिव, यस, ये सही आंसर है इसका. टू टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, कि भाई जो जैसे दिख रही है उसी को वैसे ही अपना लेना. ठीक है, अब जैसे इसमें अब एड आती है अपने विमल की कि भाई केसर युक्त. अब 10 रुपये में सबको पता है कि भाई केसर नहीं मिल सकता, फिर भी लोग भाई केसर के लिए बोला जब वो केसरी इतना फेमस हो गया है अपने अजय देवगन की फेस वैल्यू पे ही कि भाई केसर केसर बोलो जुबा केसरी. तो जब भी विमल आता है उसके अंदर डिनोट ही वापस केसर नेक थॉट ही वही आता है, पर हम सबको पता है भाई विमल में कोई केसर वैसर नहीं होता. तो वही है, टू एक्सपेक्ट समथिंग इट लुक्स विदाउट थिंकिंग वेदर इट माइट नॉट बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्स, ये सही है भाई. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ए फेयर वेदर फ्रेंड,
फेयर मतलब साफ सुथरा और वेदर मतलब मौसम। ऐसे दोस्त जो अच्छे टाइम में या फिर अच्छे मौसम में ही काम आते हैं, वो वाले दोस्त उनको कहते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड। जैसे अपना ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में था, परपेंडिकुलर था ये, और ये टेंजेंट था। अब जब इसको मारने के लिए आता है, सुल्तान इसको मारने के लिए आता है, ये कैसे भाग जाता है सिनेमा हॉल से। मतलब ये अच्छे टाइम में ही ये दोस्त था, और ये एक फेयर वेदर फ्रेंड है कि भाई अच्छे टाइम जब ये चोरी वगैरह कर रहे थे, मजे कर रहे थे, तब तो इन्होंने बहुत साथ दिया इसका। लेकिन जब इसको मारने के लिए आया तब ये भाग गया, ठीक है। तब उसका अब है एक क्लोज फ्रेंड नहीं, ए पेन फ्रेंड नहीं, ए सेल्फिश फ्रेंड। ये एकदम सही आंसर है कि भाई जब काम पड़ता है या जब मौसम सही होता है तभी ये दोस्ती कर रहा है। टू वेगल वंस ब्रांड, ठीक है। कटजल या फिर अपन ने पहले वो पढ़ा था रैक्ड, ठीक है। उन दोनों का मतलब यही होता है कि भाई बहुत ज़्यादा सोचना या फिर वो किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, तो थिंक हार्ड, ठीक है। अब देखो, द persistent efforts in study, one has to be persistent in their studies if they wish to achieve their dreams। कि भाई किसी को अगर पढ़ाई के अंदर नहीं, किसी को अपने अगर ड्रीम्स को अचीव करना है तो उनको पढ़ाई के अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए, persistent होना चाहिए। ऐसा नहीं आज किया कल किया, ऐसा मामला चलता नहीं है, ठीक है। अब इसका जो है कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया जेठालाल है, जब भी बबीता जी के लिए आज वापस ये जॉगिंग कर रहे थे, ये वापस एक दिन के लिए चला जाता है, वापस ये एक दिन के लिए चला जाता है, एक दिन योगा कर लेता है, पर एंड ऑफ द डे ये कभी कभी ही जाता है, कंटिन्यूस है नहीं। तो उस हिसाब से भाई इसकी बॉडी भी वैसे मेंटेन भी नहीं है। तो उसी का ये रीज़न है कि भाई इसमें जैसे द फिट एंड द स्टार्ट्स, ठीक है। तो आप ये जब ये आए भाई फिट एंड स्टार्ट, तो आप जेठालाल का आप एग्जांपल ले सकते हो कि ना ये फिट है, क्योंकि ये जब भी स्टार्ट करता है ये किसी दूसरे मोटिव से स्टार्ट करता है, और इसलिए फिट भी नहीं हो पाता। तो जो द फिट एंड स्टार्ट्स हैं ये कंटिन्यूस चीज़ के लिए ये यूज़ हो सकता है। टू कम हैंडी, कि भाई काम आएगी चीज़, जब अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। अब जैसे इसके लिए जो सेंटेंस आया था एग्ज़ाम में, फिर उसका जो मीनिंग अपन को बताना था, ठीक है। आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, दोज में कम हैंडी ड्यूरिंग एग्ज़ाम, जो काम आ सकती है या फिर, तो ये इसका ये ईयर बी यूज़फुल, ईजी। प्ले इट बाय द ईयर, ठीक है। कि भाई मैंने जितना सुना है वैसा मैं कर दूंगा। कि भाई किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, पर उसको थोड़ा बहुत किसी ने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना तू जाके, तो वो वैसे ही करता है भाई, जितना उसने सुना है अपने कानों से उतना वैसा वो खेल लेगा, ठीक है। तो यही है ये ऑप्शन ए, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। बियर इन माइंड, कि भाई ध्यान रखना किसी चीज़ का, अपने दिमाग में जो भी चीज़ आया है। वन मिस्ट बियर इन द माइंड द रिस्क ऑफ एसोसिएट विद ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो बियर इन माइंड इसके अंदर तो ये आसान ही था, इस सी एस एल में पूछा था कि भाई ये जो सेंटेंस है इसके अंदर अपने ईडियम कौन सा यूज़ हुआ है, तो यही है इसमें। तो बियर इन माइंड था ये जो था, इसको वापस अपन को बताना था कि कौन सा ईडियम है इस सेंटेंस के अंदर। ऑन द नाइन्थ क्लाउड, कि भाई बहुत ज़्यादा खुश है भाई, उस तो सातवें आसमान पे है। या इसमें तो नाइन हो गया, नाइन सेवन, ये जितने भी क्लाउड होते हैं उसका मतलब एक ही होता है कि भाई बहुत ज़्यादा खुशी में वो समा ही नहीं पा रहा दुनिया में। तो इसका होगा द वेरी हैप्पी। समवंस हर्ट एट द राइट प्लेस, ठीक है। मतलब दिल का अच्छा इंसान है, जैसे अपने इसमें होता है ये उदय भाई होते हैं कि मैं हॉकी का एक बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मेरी एक टांग नकली है। एक बार उदय भाई को बुरा लग गया, लेकिन दिल के बड़े इंसान है, पर दिल के ये रहा, पर दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कि भाई हॉस्पिटल भी ले गया, तो कि भाई किसी का दिल सही जगह पे है, मतलब वो अच्छा इंसान है, ठीक है। सडनली फील एक्साइटेड विद हार्ट बीट फादर, नहीं। टू चेंज ओपिनियन, टू वे फील, नहीं। सीक्रेट वरीज, नहीं। टू समवन गुड व्हेन बिहेव इन रॉन्ग मैनर्स, ठीक है। कि भाई समवन इज गुड इवन इफ दे बिहेव इन रॉन्ग मैनर, के ठीक है वो काम वाली कभी कभी गलत कर देता है, पर वो दिल का अच्छा है, ठीक है। जैसे अपने वो थे मजनू भाई, दिल के अच्छे हैं पर काम गलत कर देते थे। डाउन टू द ट्यूब्स, ठीक है। जैसे काफ़ी सारी अपन मेहनत करें और फिर भी बहुत ज़्यादा अपन को निराशा या कोई जो है सफलता क्या बोलते हैं उसको प्राप्त ना हो पाए, या फिर अपन बहुत बुरी तरीक़े से गलत कर देते हैं कोई चीज़। जैसे ये आर्चरी में है, ये टारगेट में मारने की कोशिश कर रहा है पर सारी की सारी नीचे गिर गई इसकी एरोज, मतलब ये काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुआ है। अब ऑप्शन बचा ही नहीं, ठीक है।
तो मिंटिंग मनी नहीं, मिंटिंग का मतलब होता है पैसा छापना नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। फे फेलिंग कंप्लीटली, चलो ठीक है, ये एकदम सही आंसर हो गया इसका भाई। टू पुट हिज फुट डाउन, कि भाई उसने अपना पाँव रख दिया। आई बेग्ड हिम टू कंसिडर माई एप्लीकेशन बट ही रिफ्यूज टू यील्ड, कि भाई मैंने उसको मेरी एप्लीकेशन कंसिडर करने के लिए या फिर उसके बारे में वापस सोचने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया। उसने जो डिसीजन बना लिया वो उसी पे अड़ा रहा। जैसे अपने महाभारत में होता है, जो अंगद होते हैं ये पाँव रख देते हैं, फिर सब पूरे दरबार में कहते हैं भाई तुम इसको उठा के दिखा दो, पर कभी उन्होंने अपना पाँव नीचे रख दिया और ये कोई हटा ही नहीं पाए थे। लास्ट में रावण खुद उठ के आता है अपने तख्त से, और वो आता है तब वो कहता है कि भाई नहीं नहीं मैं तो दास हूँ, तू मेरे पाँव मत पकड़, मेरे स्वामी आएंगे तब उनके पाँव पकड़ना भाई। तो तब वही है कि भाई अपने कहना मानने से मना कर दिया कि भाई नहीं, अड़ गए जो अड़ गए भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। नुक एंड कॉर्नर, ठीक है। अब जैसे कॉर्नर तो आप समझ सकते हैं, कोई भी कोने को कहते हैं भाई, घर के जितने भी कोने हैं। नुक मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप बैठ सकते हो या फिर आराम से कंफर्टेबली, खोपचा कह सकते हो उसको आप एक तरीके से। तो नुक एंड कॉर्नर। अब ये लगा रखा है कि भाई दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट नूक, कि भाई मैं इस खोपचे में बैठ के करता हूँ, और ये कहता है ये पजल कॉर्नर है, ये यहाँ पे पजल खेलती है, ठीक है। तो अब इसका वापस आ गया। द न्यूज़ ऑफ वंस अरेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी। अब इसमें भी वही था वापस क्वेश्चन कि भाई इसके अंदर कौन सा है ना ईडियम है इस पूरे लाइन में, ठीक है। तो अपना ये था लाइन में। Some select the sentence that uses the idiom cold feet correctly, ठीक है। कि भाई ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसके अंदर जो कोल्ड फीट मतलब किसी के हाथ पांव ठंडे हो गए। जैसे ये भाई जा रहा है, फ्रेंड्स का सीन है, ये रेचल और ये जोई है, ये कहीं कुछ नेक काम करने जा रहा है और ये डर रहा है। अवार्ड शो का था शायद ये सीन। तब ये कह रहे गेटिंग कोल्ड फील इज़ वेरी कॉमन, कि भाई तू पहली बार कर रहा है और घबराना तेरे लिए आम बात है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर हो गया, रनीता वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब सी गॉट ए कोल्ड फील्ड, कि भाई वो इसलिए सेलेक्ट नहीं हुई कि वो शुरुआत में घबरा गई, कॉन्फिडेंस था नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो गया अपना। चलो ठीक है, हाँ इसी जिल का है वहाँ पे क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट दैट कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। अब सी रेज्ड ए, खाली जगह है, व्हेन सी सो हर लगेज मिसिंग, ठीक है। तो हुई करना मतलब हल्ला गुल्ला करना या फिर हंगामा करना एक तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो गया। आफ्टर सेवरल ईयर्स cheating on his PhD work, the candidate finally had to face and lose the opportunity। अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर क्या यूज़ करते थे, कौन सा फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। तो हो गया टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, चलो ठीक है, ये बी ऑप्शन सही है इसके लिए। जैसे अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर तो इस सीजल में सिर्फ यही पूछ लेता कि क्या यूज़ कर सकते हैं, वरना इसके लिए ना एक और आता है फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक, चलो ठीक है, कि भाई जो भी अब अनप्लेजेंट चीज़ें होगी या जो भी मुसीबतें आ गई, जो भी अब तेरे इसको काम के लिए जो तेरे को अब फल मिलने वाला है इस बुरे काम के लिए, जो सज़ा मिलने वाली है उसको कहते हैं यू हैव टू फेस द म्यूज़िक, कि अब तेरे को सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। लूज़ योर मार्बल्स, ठीक है, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में आता है, आप देखेंगे। जैसे अब ये मैंने लगा रखा है, गाइज यू हैव ऑब्वियसली मेड मी लूज़ माई मार्बल्स, कि भाई तू तुमने मुझे विवश किया है मेरे मार्बल्स खोने के लिए। मार्बल्स मतलब दिमाग के स्क्रू कह सकते हैं एक तरीके से, और इसने अपने मार्बल्स खो दिए, अभी ऐसी हरकतें कर रहा है पागलों जैसी, ठीक है। तब इसका जो ऑप्शन ए है यही सही हो गया कि टू गो इंसेन, इंसेन का मतलब होता है पागल, किसी का स्क्रू घूम गया, या मार्बल्स की जगह मार्बल्स अपने कंचों को कहते हैं, ठीक है। पर इसका ऐसा होता है दिमाग का स्क्रू किसी का गायब हो गया और वो पागल हो गया वैसा ही। द सेलर टेल्स ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर दैट यू हैव टू टेक विद ए, ये अपने होता है ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि भाई एंशियंट टाइम है ना, कोई भी जैसे खाना होता था, कहते थे कि भाई उसके अंदर अगर नमक मिला लो तो उसको खाना बहुत आसान हो जाता था। और तब वही है कि भाई किसी ने कोई आपको कुछ स्टोरी सुनाई है तो उसको कहते हैं कि भाई एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लगा, भाई उस कहानी की तो सीरियस मतलब वो झूठी भी हो सकती है मोस्टली, ठीक है। तो उसी का ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो गलत हो गया।
ग्रेट पेट्रोटिज्म नहीं, देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। टू टू नॉट टेक टू सीरियसली, ये ऑप्शन एकदम सही है कि भाई कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। सेलर है वो, जो भी बातें बता रहे हैं अपने एडवेंचर की, वो सारी सही नहीं है। एक्स द एंसियस ड्यूक, ड्यूक होता है राजकुमार कह सकते हैं, या फिर राजा को भी कहते हैं कभी कभी सिनेरियोज में। वाज स्ट्रोलिंग इन द गार्डन, स्ट्रोलिंग का मतलब चलना भाई, आगे पीछे चलते रहना, डोलते रहना, ठीक है। इन द गार्डन, तो इसमें हो गया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, हाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड इज द राइट आंसर। टू ईट हैम्बल पाई, ठीक है, कि अब जैसे ये है, इसने कहीं गाड़ी अड़ा दी, इस बच्चा खेल रहा था, तभी इसका बच्चा इससे झगड़ा कर रहा है, तब बोलता है अब मैं क्या करूं, तब इसका बाप आता है कि वेल यू गोना हैव टू ईट ए हम्बल पाई। हम्बल पाई मतलब किसी को हम्बल, मतलब हम्बल या फिर किसी को सॉरी बोलना, डाउन टू अर्थ कर देना। और डाउन टू अर्थ आप तभी होते हो जब आप किसी से माफ़ी मांग लेते हो, ठीक है। तो इसके लिए हीट हीट हम्बल पाई, हम्बल पाई तो मतलब डिश होती है, खाने की डिश होती है, केक जैसी दिखती है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में ये हो गया कि भाई आपको वो खाने पड़ रहा है, मतलब आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है उस सिनेरियो में। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो गया, टू अपोलोजाइज फॉर हम्बली, हम्बली भाई कि माफ़ी मांग लेना, उसको हम्बल पाई। चलो ठीक है, इसमें तो हम्बल हम्बल से अपन कर सकते थे ये। After the government intervention, the enrollment and retention of female students was increasingly by, अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर देखो, रोड टू डमास्कस जो ऑप्शन आया है, इसके अंदर अपन को फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। हालांकि ये तो काफ़ी इजी हो गया, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्रेजुअली एंड बॉन्ड्स, तो ये ईडियम तो आसान था, पर इसके अंदर जो बाकी के आ रखे ना वो बहुत तगड़े हैं। जैसे रोड टू डमास्कस, इसके अंदर जो सैंड, जो ये देखो इसमें बैक स्टोरी लगा रखी है। Saul was traveling to Damascus with a letter to arrest Christians. The Saul was blinded by a bright light to heaven, and Saul heard the Jesus' voice asking him to why he is persecuting him. And Saul was filled by Holy Spirit and become Paul the Apostle. कि भाई एक ऐसी यात्रा, ठीक है, ऐसी सड़क जहाँ पे ये जो सॉल था, इसको जीसस ने दर्शन दे दिया, और फिर ये एक अपना सेंट बन गया, पॉल द अपोस्टल। तो उसी के रिगार्डिंग है कि भाई ऐसी यात्रा जो किसी बंदे को चेंज कर देती, सोल को एकदम सेंट बना दिया था, ऐसे ही उसी को कहते हैं भाई रोड टमास्कस। ही वाज ऑन द रोड स्टमक एंड ही चेंज्ड हिज हार्ट, ठीक है, कि भाई वो इस रोड पे गया, इस यात्रा पे गया, और वो परिवर्तन हो गया, पूरा चेंज हो गया बंदा। दूसरा था अलादीन्स केव, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना हीरा, काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत नायाब चीज़ें हो, उसको अलादीन केव कहते हैं। चलो, पर इसका ऑप्शन डी सही था, ठीक है, इस क्वेश्चन का सीजिल का क्वेश्चन ये भी। रेड टेप, कि भाई लाल फीते शाही, या फिर सरकारी काम जिसके अंदर अपन ने बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जिस वजह से आप कोई काम भी नहीं कर पा रहे हो, उसी को कहते हैं अपने ये वाला। देखो भाई रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर लाल फीता शाही, जैसे फाइलें वगैरह होती है उसके ऊपर लाल फीता बांधते हैं, या फिर कोई नेता आता है तब भी फीता कटवाते हैं उससे, क्योंकि भाई ब्यूरोक्रेसी या फिर ऑफिशियल रूल का काम ही इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स है कि बहुत टाइम लगता है मुझे, उसी के लिए ये है। देखो इसका ऑप्शन अपने से होगा बी, ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, क्योंकि इस काम को करने के लिए बहुत मुसीबत पैदा कर देते हैं ये वाले, ठीक है। हैज़ ऑफ द रिपोर्ट्स मैनिपुलेशन इन द स्टोर्स। अब देखो जैसे ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, फेयर एंड स्क्वायर आगे अपने आया था एक बार पहले भी, कि भाई वो ईमानदारी से जीता है। अब इसके अंदर जो फिल ब्लैंक था, इसके अंदर स्क्वायर आ गया, तो आगे फेयर ही आएगा, तो ये वाला इडियम ही सही था। माई मदर सेड मेक कंसिडर फॉर सक्सेस दैट इज सिमिलर टू इडियम, ठीक है, कि भाई उसकी माँ ने या फिर मेरी माँ ने कहा है कि सक्सेस के लिए आपको लगातार को तरक्की करनी चाहिए, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी, जैसे अपन स्लो का मतलब हो गया धीरे, स्टडी मतलब कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ये खरगोश वाली स्टोरी के लिए ज़्यादा फेमस है, खरगोश एंड कछुए की, भाई ये स्लो था लेकिन ये कंटिन्यूस स्पीड से चल रहा था और ये जीत जाता है, और ये तेज़ था लेकिन ये चलता है, दौड़ता है, कूदता है, फिर रुक जाता है, रेस्ट करता है, फिर वापस दौड़ता है, करता है, तब ये लेट हो जाता है, और ये कछुआ और खरगोश की रेस में ये कछुआ जीत जाता है, उसी में ये होता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। द इंटर्न एक्सपायर्ड टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कि भाई जो नया आया है वो उसको सीखना चाहता है,
तब इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हो गया कि भाई सीखने के लिए उसको क्या चाहिए कि भाई डिटेल कोई समझा पाए, तो यही है। डिटेल मतलब कि भाई उसकी काफ़ी उसको विस्तृत जानकारी दी है, डिस्क्रिप्शन मतलब उसको बताया है एकदम खोल के कि भाई कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे। आई मस्ट टेल यू दैट इट ऑल वेंट वेल, ठीक है। आफ्टर आफ्टर यू लेफ्ट द मीटिंग इन द मिडल, तुम जब छोड़ के चले गए थे उसके बाद सब कुछ, अब इसमें राइट पर्सन को ढूंढना है। वेंट टेरिबली रॉन्ग, ये सही था। बिकेम वेरी इंटरटेनिंग, अब जैसे मैं वेंट लगा रखा है तो फिर ये आईएनजी फॉर्म तो आने सारे। बिकेम ट्रेजिक, ये आ सकता है पर यहाँ पे यह नहीं है। टर्न आउट टू बी फाइन, ये भी आ सकता है पर ऑप्शन ए इज द कि भाई पर ज़्यादा बढ़िया यही है इनमें से सब में से, ठीक है। ये सीजल में भी सीजल का क्वेश्चन है, शिफ्ट फोर्थ का में भी। इसका ऑप्शन ए सबसे सही है, हालांकि ये दोनों भी सही हो सकते हैं नीचे वाले सी और डी, पर ऑप्शन ए इज द मोर राइटर देन दैट। अच्छा, इस जो सेंटेंस दे रखा है नीचे, इसके लिए राइट ईडियम है कि कौन सा है इसमें। विलेज फेयर इज द प्लेस कंटेन्स मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, पीपल ऑफ ऑल eagerly wait for this, treat for the eyes, ठीक है। person is the most successful businessman, one of his traits is to take risk, कि भाई वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उसके सबसे खूबी, ट्रेड्स मतलब खूबी ये है कि वो रिस्क लेता है काफ़ी सारे। अब उसका क्या है कि भाई जो जो रिस्क है तो इसके वाली बात हो गई कि भाई बिजनेसमैन है और उसकी खूबी ये है कि वो रिस्क लेता है। अब इस वाले सेंटेंस के लिए अपन को कोई ईडियम ढूंढना है, ठीक है। अब ऑप्शन वन ही अपना आ गया, थ्रो कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब सतर्कता। अब सतर्कता को विंड में मतलब हवा में फेंक दे भाई सतर्कता, तो कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो रिस्क लूंगा, कि भाई समझदारी को मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा समझदारी से, मैं तो रिस्क ले रहा हूँ, तो उसके लिए सही हो गया भाई माउंटेन ड्यू। द राइवल एंड कैन नॉट वर्क टुगेदर इन हारमोनी, कि भाई वो दे आर राइवल्स एंड कोई दो बंदे हैं, राइवल्स मतलब अपोजिट हो गए, कोई एक आदमी है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो वो अब राइवल हो गया उसका। तो वही है कि वो साथ में पुल टुगेदर, जैसे ये रोइंग का गेम हो गया या फिर जो टग ऑफ वॉर होती है उसके अंदर आपको पुलिंग टुगेदर मतलब सबको साथ लेके काम करना पड़ता है। पर ये दो जो राइवल्स हैं, ये दो बंदे थे, इनकी आपस में बनती नहीं है, तो ये एक साथ काम नहीं कर सकते, तो इसका यही है ऑप्शन डी कि भाई पुल टुगेदर, जो साथ काम नहीं कर सकते। कॉल इट ए डे, कि भाई छुट्टी मना लेना भाई आज, ठीक है आज काम हो गया भाई मैं जा रहा हूँ घर पे भाई, ठीक है। कॉल इट ए डे, तो कॉल इट ए बैड डे नहीं भाई। स्टॉप थिंकिंग इन डे टाइम नहीं। कॉल इट ए गुड एंड प्रोडक्टिव डे नहीं। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है ये सही है भाई काम हो गया अब मैं जा रहा हूँ घर पे। टू मैटर्स वर्ड्स, किसी चीज़ को और ख़राब करना, ठीक है। ये तो वापस वही आ गया इसमें। अच्छा ठीक है, कोई पैसेज था पूरा उसके अंदर ये मीनिंग था कि भाई ये किसके लिए यूज हो रखा है, ठीक है। हर्ट एंड सोल, ठीक है कि भाई माई हर्ट एंड माई सोल, कि मैंने पूरी दिलो जान से कोशिश की थी किसी चीज़ को पाने के लिए। सोल मतलब आत्मा हो गई, हर्ट मतलब दिल हो गया, ठीक है। विद कम्प्लीटली ऑनेस्टी नहीं। फ्रंट टू फ्रंट नहीं। विद ऑल एफर्ट्स वन कैन पुट इन, ठीक है हाँ दिलो जान से उसने कोशिश की। विद टू टोडलर्स, टोडलर्स होते हैं छोटे बच्चे जो मतलब चल पा रहे हैं, पाँव पे चल पा रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। मेनली जो अपने 3 से 7 साल के बच्चों के लिए यूज होता है टोडलर्स वर्ड, ठीक है। इज हैंडल, ओके। विद टू टोडलर्स टू हैंडल एंड नो हाउस हेल्प एट हर डिस्पोजल, शिल्पा कैन नेवर पुट हर हाउस इन एप्पल पाई ऑर्डर। जो एप्पल पाई ऑर्डर होती है ना वो कितनी देखो वेल अरेंज होती है, एक नीचे से स्लाइस आया फिर दूसरा स्लाइस से तीन स्लाइस, मतलब बहुत परफेक्टली अरेंज्ड होती है। ये इसकी एप्पल पाई की फ़ोटो है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर कि भाई कंप्लीटली अरेंज्ड है, बहुत सही ढंग से उसको चीज़ को रखा गया है। पर उसके घर में दो छोटे बच्चे हैं और उसके घर पे कोई हाउस हेल्प भी नहीं है, मतलब कोई काम करने वाली भी नहीं है, तो वो अपने घर को कभी नहीं एकदम एकदम वेल अरेंज रख पाएंगे, बिखेरा ज़्यादा होगा इसके घर में। टू बी ऑन ब्रेड लाइन, मतलब ब्रेड मतलब अपन समझ रहे हैं रोटी वाली,
जो कॉर्नर होता है उसको ब्रेड लाइन कहते हैं कि भाई बस खाने के लिए कुछ है ही नहीं, गरीब है भाई जो। ठीक है। टू हैव प्लेंटी ऑफ मनी, नहीं भाई ये तो उल्टा हो गया। फाइंड ए सक्सेसफुल वे टू मेकिंग मनी, नहीं भाई। टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, नहीं। टू बी वेरी पुअर, हाँ भाई बहुत गरीब है, हाँ भाई। क्राइंग वुल्फ, ठीक है कि भाई जो भेड़िया होता है झूठी मदद ही मांगता है। रात को जब ये होलिंग करता है सबको लगता है ये बेचारा दर्द में है या फिर ऐसा कुछ है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये भी उनकी जो मीटिंग पीरियड का टाइम होता है या फिर वो उनकी करेक्टर ही वैसा है उनका। तो टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, अब जब भेड़िया की स्टोरी आए तो वही है इसमें कि वो एक भेड़ चराने वाला होता है, सबको कहता है भेड़िया आ गया भेड़िया आ गया, पर भेड़िया आता नहीं है। तो उससे भी ये लिंक करके अपन इसका राइट आंसर निकाल सकते थे। वेरी लाइफ सीपीयू के अंदर आया, दिल्ली पुलिस वाला है ये। इसके अंदर है कि भाई इतने ज़ोर से हंसना कि जब कभी कभी अपन ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं तो अपना पेट भी हिलने लग जाता है, या फिर जो जिसका पेट बाहर आ रखा होता है वो इतना ज़ोर से हंसता है तो उसके पेट भी हंसने लग जाता है, तो उसी के लिए है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन के लाउड, इतने ज़ोर से वो हंस रहा है कि मॉकिंग समवन, लाफिंग इन एग्जिबिशनली, या फिर ए लाउड एंड अनरिस्टेंड लाफ। अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर कि भाई बेली लाफ, इतने ज़ोर से हंसना कि इनके पेट भी हिलने लग जाए। ऑप्शन सी ठीक है। When grandmother found her daughter's collection like her animalistic daughter, she knows that he is the chip of the old block। ठीक है कि भाई चिप मतलब एक हल्का सा टुकड़ा कह सकते हो, वो कोई ब्लॉक है इसका एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक कि भाई जैसे इसका पेरेंट्स थे या फिर जो इसके ग्रैंड पेरेंट्स थे ये उसी के वैसे है, जैसा बाप वैसा बेटे वाली बात है। देखो, ओ ही इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मेरियन कि भाई ये इसके ऊपर ही गया है एकदम। ठीक है। चेंज्ड ए पर्सन हु इज सिमिलर इन बिहेवियर टू हर पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स भी आ सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स भी आ सकता है इसके अंदर। ए मेयर्स नेस्ट, मेयर मतलब घोड़ी को कहते हैं और नेक्स्ट अपना पता है घोंसले को कहते हैं। तो भाई ऐसी सिचुएशन कि भाई एक कोई मेयर है या फिर जो घोड़ी है वो किसी नेक्स्ट में बैठी है, तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो बर्थ होते हैं ये जो घोड़ियाँ बर्थ देती है वो एकदम खड़े खड़े ही देते हैं, पर ये बैठ गई है मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन चीज़ चल रही है। बिसाइड वन सेल्फ, ठीक है कि भाई वो अपने आप में नहीं है, आपे में नहीं है, उसी का है कि ज़्यादातर जो शराबी होते हैं उनके लिए यूज़ होता है कि बिसाइड वन सेल्फ, भी अपने होश में नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंसेस, ठीक है ये सही है भाई। मिस सुमा was bit apprehensive about doing so much in just one day. It was all plain sailing। देखो ये हो गया प्लेन सेलिंग। सेलिंग अपन इसको कहते हैं कि भाई जो नाव होती है ये सेल्स इनको कहते हैं, हवा से चलती है ये वाली नाव उसको कहते हैं। और जो प्लेन के भाई कोई टाइड्स है नहीं, कुछ लहरें आ नहीं रही है, बहुत प्लेन है एकदम, बहुत आसान है, हवा चल रही है, आपको सीधे सीधे जाना है, तो इसका हो गया वेरी इजी। सेलेक्ट एन एडियम दैट रिप्लेस द, ठीक है इसके अंदर अपन को करना है इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग बट आई स्टेड कूल एज आइस बिकॉज आई न्यू आवर प्रोडक्ट वॉज द बेस्ट। इस कूल एज आइस को अंदर वापस होता है कूल एज केक नहीं, कूल एज कुकम्बर। जो खीरा होता है इसके जैसे ठंडे, कभी कभी आप देखते हैं खीरे को आँख पे लगाते हैं ठंडक पाने के लिए, ये उसी के लिए यूज़ होता है। टू गिव समवन ए कोल्ड शोल्डर, कभी किसी के मतलब इग्नोर करना, बेसिकली यही सेंस है। जैसे ये जा रही है और लड़की इसको इग्नोर करते हुए जा रही है, कोल्ड शोल्डर कहते हैं एक साइड से, जस्ट सिंबॉलिक है पर किसी इग्नोर करने का ही सेंस बनता है इसके अंदर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ट्रू कलर्स कि भाई उसने अपनी सही रंग दिखा दिया है, औकात दिखा दी, असली रंग दिखा दिया भाई ने। ठीक है, तो इसका हो गया ब्लैक एंड वाइट नहीं, लाइट कलर से रियल करेक्टर। ठीक है, इसके लिए मीम है, दोस्त ने हॉटस्टार प्रीमियम मांगने पर दोस्त ने ही औकात दिखा दी, बस वही है, असली रंग दिखा दिया भाई ने। ही बर्न हिज फिंगर बाय गेटिंग अदर्स प्रॉब्लम्स कि भाई उसने अपनी उंगलियां जला ली दूसरों की प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए यही है फ्रेज। ठीक है कि भाई पड़ी लकड़ी लेना।
तो इसका हो गया टू गेट रीड ऑफ नहीं, टू गेट रिवॉर्डेड नहीं, टू गेट इनटू ट्रबल। ठीक है कि भाई दूसरों की प्रॉब्लम थी और तूने खुद की उंगली चला ली, मतलब दूसरों की प्रॉब्लम में तू कूदा और तूने इंटरफेयर किया और उंगली करी और अपनी उंगली जलवा ली। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, कभी जिसने दे या फिर ज़मीन का नमक खाया है, तो जैसे ईमानदार आदमी के लिए यूज होता है। जैसे भाई अपने पाताल लोक के हाथीराम जी हैं, ईमानदार आदमी, लास्ट में इनको 1 करोड़ रुपए होता है तो भी ये 5 लाख की लेते हैं। और भाई पूछते सिर्फ 5 लाख ही क्यों, कि भाई उसके हिस्से के इतने ही बनते हैं। ये चाहते थे 1 करोड़ रख पूरे ही रख लेता, पर ये ईमानदार आदमी था। ठीक है, तो इसके वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। My mother said you must pay attention to your studies। ठीक है कि भाई पढ़ाई में ध्यान देना, तो इसके लिए कौन सा फ्रेज यूज होगा, कॉन्सेंट्रेट। आसान था ये। राजेश्वर हैज़ ए विजन कैप्चरिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ नेचर, कि भाई राजेश्वर के पास ऐसी दृष्टि है जिससे वो सुंदर सुंदर प्राकृतिक फोटो ले सकें। ठीक है, अब ईगल्स आए, हाई एज और क्राइवुल्फ, कैटनैप। क्राइवुल्फ अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, ये तो नहीं होना रहा। अब जो ईगल की जो आँख होती है ना, वो अपने ह्यूमन से 4 से 8 गुना है ना ज़्यादा तेज होती है, जो ईगल आइज है। मतलब विजन की आंखों की बात हो रही है और आंखें अपने ईगल की तेज होती है। तो बस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द मदर इन लॉ deliberately ran on the new bride's parade, which when she asked her to change the dress on her choice। ठीक है, rand मतलब रैंड ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड, ये भी पूरे फ्रेज है। ठीक है, कि भाई किसी की ब्राइड्स परेड होती है, या फिर जो क्या कह सकते हैं इसको, बंदोली कहते हैं अपने इधर, तो उसके अंदर है ना उसने बारिश करवा दी, मतलब उसका माहौल ख़राब कर दिया, या फिर जो स्पेशल मोमेंट था वो ख़राब करते उसकी मदर इन लॉ ने। तो इसका होगा फर्स्ट ट्रेडिशन अपॉन समवन नहीं, टू मेक ए टीयरफुल एंड विशेस नहीं, टू स्पॉइल ए मोमेंट। ये सही आंसर है इसका भाई। एट द ड्रॉप ऑफ द टाइम, ठीक है कि भाई डाइम है ना अपने कॉइन होता है। ठीक है, यूएस में या फिर यूके में चलते हैं, अपने यहाँ नहीं चलता। कौड़ी कह सकते हैं एक तरीके से। एट गिरते ही भाई, जैसे डाइम गिरा है वैसे वैसे अपने काम हो गया, बिना कुछ सोचे समझे। भाई सिक्का गिरने में कितना टाइम लगता है, वैसे वैसे काम हो गया। तो इसका हो गया समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट एंड विदाउट हेजिटेशन। ठीक है भाई। टू पुल समन ले, किसी के भाई टांग खींचना, अपने अपन भी मजाक करते हैं, तो ये तो आसान हो गया कि टू जॉक विद समवन, कि किसी की टांग खींचना, किसी का मजाक उड़ाना। स्नोड अंदर, कि भाई जैसे ये अपने ये पिक्चर लगा रखी है कि भाई इतना काम है कि ये दब गया उस काम के अंदर, स्नोड। ठीक है, तो मतलब बिजी। सम सम कलीग एट वर्क आर रियली हार्ड नट टू क्रैक, कि भाई नट अपन किसको कहते हैं, जो अपने अखरोट का हो गया या फिर बादाम हो गए, मूंगफली हो गए, उनको नट्स कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स को मोस्टली। तो ऐसा था कि उसको क्रैक मतलब तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे ये भी फेमस डायलॉग है अपने उसका, पीकी ब्लाइंडर्स का। इसमें ये थॉमस सेल्बी के बारे में कहता है भाई, ही इज़ अ टफ नेट टू क्रैक। ठीक है, कि भाई उसके लिए उसको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसका ऑप्शन बी हो गया, ए इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस। बी, ही इज़ बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। बीमिंग का मतलब स्माइलिंग ही हो गया, मुस्कुराहट ही हो गया। जैसे कभी कभी कोई हंसता है तब देखो इसकी जो ये स्माइल है ये अपने कानों तक जा रही है, मतलब खुश होना और तक क्या, बहुत चौड़ी स्माइल, स्माइल ब्रॉडली। अब इस सेंटेंस के लिए अपन को क्या बोलते हैं उसको, एक राइट ईडियम ढूंढने से। टू गेट ए comprehensive आइडिया ऑफ द टाउन फ्रॉम द क्लॉक टावर सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द टाउन, तो भाई पूरा इसका कंप्रहेंसिव और अच्छे व्यू के लिए आपको सेंटर के अंदर जो टावर है, ठीक है, क्लॉक टावर, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अब वहाँ से जैसे ऊपर से जैसे बर्ड को जैसे दिखता है ना, वैसे अपन को दिख रहा है भाई, चारों तरफ से अपन देख रहे हैं, बर्ड व्यू हो गया ये। ठीक है, तो बर्ड व्यू।
ठीक है। इवन व्हेन द चाइल्ड अक्यूज्ड ऑफ द रिलेटिव ऑफ इनपेरेंट बिहेवियर द पेरेंट्स प्ले to be perfect host at the party instead of addressing the elephant in the room। भाई कभी आप छोटे बच्चा ने उस किसी की शिकायत कर दी, फिर भी अब इग्नोर कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम थी कि भाई कोई रिश्तेदार है, उसकी शिकायत बच्चे ने कर दी। अब आप रिश्तेदार को तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आपको डाउट है कि बच्चा भी कुछ गलत कह सकता है। फिर जो भी सिचुएशन है, हालांकि बच्चे की हमेशा सुननी चाहिए ऐसे सिनारियों में, पर जो भी है, अब इसके लिए कि भाई एलिफेंट इन द रूम, कि भाई ये है, इस कमरे के अंदर एक हाथी है, पर वो इम्पोर्टेंट भी है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर भी अपन उसके बारे में बात नहीं कर रहे कोई भी, ये बैठे बैठे, क्योंकि ये इनके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है, इसलिए ये चूज़ करते हैं कि इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए बिग प्रॉब्लम दैट एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक अबाउट। क्योंकि अगर इन्होंने बात शुरू कर दी साथी के बारे में, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा कि भाई तेरे को प्रॉब्लम है, वो अगला कह देगा तू ही निकल भाई साथी को बाहर। बस वही है। टू स्टैंड ऑन वंस ग्राउंड, कि भाई किसी की मतलब ज़मीन पर, या फिर जो भी आप स्टैंड लेते हो उस स्टैंड पे खड़ा रहना। अब जैसे मैंने दो अपने सुपर हीरोज़ की फ़ोटोज़ लगाई है अपने। एक तो है अपने जसवंत सिंह जी, ये अपने इन्होंने 1962 चाइनीज़ वॉर के अंदर 72 आवर्स तक अकेले युद्ध लड़ा था 300 चाइनीज़ के अगेंस्ट। सुपर हीरो यार ये एक तरीके से। और दूसरे मेरे मेरे फेवरेट है शैतान सिंह भाटी। इन्होंने भी मतलब 60 लोगों को अकेले मारा था इस 1962 वॉर के अंदर। ये काफ़ी दो बड़े लेजेंड्स हैं, मतलब कि इन्होंने अकेले युद्ध लड़ा लास्ट तक, ये खुद बचा रहे, लास्ट बुलेट लास्ट मैन तक। सुपर हीरोज यार, भगवान है एक तरीके से। तो कि भाई इन्होंने ना जो स्टैंड ले लिया कि भाई अपने देश की मिट्टी हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, अपनी पोजीशन इन्होंने बढ़ा के रखी। तो उनके लिए ऑप्शन ए सही हो गया, टू मेंटेन वंस पोजीशन। यू कैन आस्क मिस्टर डिमर टू डू एनीथिंग ही वुड गिव ए शर्ट पैकेज ऑफ। कि भाई वो किसी की मदद करने के लिए अपनी कुछ भी कर सकता है, कि भाई किसी को शर्ट चाहिए तो वो अपनी खुद की शर्ट उतार के दे दे, ऐसा इंसान है भाई। कुछ भी कर सकता है दूसरों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, ही इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प अदर पर्सन। अच्छा, ऑप्शन ए ही सही हो गया इसमें। टू स्लैप ऑन द रिस्ट, स्लैप मतलब तो थप्पड़ होता है, रिस्ट मतलब जो ये हाथ के पीछे वाला जो होता है ना, ये इसको रिस्ट करें। कि अब ये पिज़्ज़ा लेने के लिए हाथ डाल रहा है, जब पेस्ट्री लेने का हाथ डाल रहा है, इसने कैसे स्लैप मारी। तो एक तरीके से हल्की सी सजा है कि भाई नहीं तू हाथ मत डाल भाई, मैं खाऊंगा ये वाली चीज़। ठीक है, तो उसी के लिए ये माइल्ड पनिशमेंट। अपन नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ए लॉट ऑन वंस प्लेट, कि भाई किसी के हाथ पाँव में बहुत सारी चीज़ें होना है। कि भाई आई कांट टैक टू राइट नाउ, आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। कि भाई मैं अभी तेरे से बात नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। ठीक है, कि भाई प्लेट में बहुत कुछ है जो करने के लिए। ठीक है, टू हैव ए लॉट टू डू, बहुत कुछ होना कुछ काम करने के लिए। टू बी ऑन थिन आइस, बहुत ही एकदम नाजुक सिचुएशन में होना, कि भाई जहाँ आगे पाँव रखे पीछे पाँव रखे कहीं से भी क्रैक होके कोई भी चीज़ टूट सकती है। तो कि भाई वॉकिंग ऑन द थिन आइस के बहुत रिस्की सिचुएशन के अंदर होना। इसका ऑप्शन सी हो गया इज द राइट आंसर। मिस टीना कुड फिनिश द असाइनमेंट बाय फ्राइडे एट ए पोस्ट वेनेसडे। कि भाई फ्राइडे तक तो वो काम कर सकती है और मैक्सिमम वो वेनेसडे तक कर सकती है। तो एट ए पुश के लिए अपन को मतलब जो ईडियम था वो चूज़ करना था। ठीक है, तो इसमें हो गया टू वेरी हार्ड टू डू समथिंग यूजली समथिंग नाइस। नहीं, प्रोबेबली पॉसिबल बट इट वुड बी डिफिकल्ट। हाँ, कर तो सकते हैं पर मुश्किल होगा ये काम करना। तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर भाई। ए लेम एक्सक्यूज, कि भाई ऐसा बहाना कि भाई ये तो झूठा ही है भाई, कोई उसको बिलीव नहीं करता। जैसे आजकल जैसे अपन हो गया भाई तू लेट कैसे हो गया भाई, कि ट्रैफिक बहुत था। अब भले वो ट्रैफिक बहुत था, वो इतना कॉमन और हो गया कि भाई अगर सही में ट्रैफिक कम था और आप किसी को कहो कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था भाई, तो भी वो कहेगा ये झूठ ही बोल रहा है भाई। क्योंकि आजकल ये बहाना इतना कॉमन हो गया कि सबको लग रहा है ये तो झूठ ही है भाई। तो बहाना सारे दूसरे मारते हैं, भले ही वो ट्रैफिक में फंसे हों तो भी यही कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत था, मतलब ट्रैफिक नहीं था, कोई और ही बहाना मारेंगे उसकी जगह। तो उसी को कहते हैं लेम एक्सक्यूज़, मतलब ये वीक एक्सक्यूज़, कि भाई ये क्या है बहाना है।
टू सेलेक्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम वो रिटर्न हर्ट्स गो आउट। ठीक है, इसका अपन को राइट मीनिंग बताना अपन को। ठीक है, तो भाई कि दिल उनके मतलब दिल से वो किसी चीज़ को मान रहे हैं, या फिर ये ऐसा सीन है कि भाई माई हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ दिस टेरिबल ट्रेजेडी। भाई उस घटना के अंदर जो भी विक्टिम्स हैं उनके लिए सहानुभूति दिल से है उनके अंदर। ठीक है, टू रिसीव एक्सप्रेस प्रेज फ्रॉम वन गुड जॉब, नहीं भाई, टू फील सिंपैथी फॉर समवन व्हेन दे आर डिस्ट्रेस्ड। हाँ ये सही है कि भाई कोई मुसीबत में है और उनके लिए आपके मन के अंदर करुणा या सिंपैथी है। अगला टॉफी नोज्ड, ये कोई कोई होता है ना जैसे नकचढ़े लोग या फिर जो खुद को बहुत अलीट क्लास समझते हैं, जैसे ये मीम पहले फेमस हुआ था, कम ऑन मोनालिसा डोंट बी सो मिडिल क्लास, कि भाई आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो कि कम ऑन मोनिका ये दैट इज सो मिडिल क्लास, कोई हाई क्लास वाला होता है ना कोई, ठीक है छोटी बात नहीं करना। ए पर्सन हु थिंक्स one of his high social status and looks down to the people of lower class, कि भाई नीच दृष्टि से देखता है नीचे लोअर क्लास वाले को और खुद को अपने हाई क्लास के लोग समझते हैं, उनको कहते हैं टॉफी नोज्ड। ये रहा टॉफी नोज्ड। तो यही एक मीम याद रखना भाई, टॉफी नोज्ड, कि भाई ये मोनालिसा टॉफी, मोनालिसा टॉफी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हैंड एंड ग्लव, कि भाई बहुत करीबी काम चल रहा है, बहुत ही मतलब जैसे ग्लव्स हो गए, ये ग्लव के और हाथ के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो बहुत नज़दीक के रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो उसी में अब देखो डिसाइडेड नहीं हो गया, ऑप्रेसिव किसी को दबा नहीं रहे, अंडर ऑल कंडीशन नहीं, वेरी इंटीमेट टर्म्स के बहुत ही मतलब पर्सनल या फिर बहुत ज़्यादा ही इंटरपर्सनल रिलेशन है किसी के आपस में। द डकैट वाज शूट अप क्लोज बाय द ऑफिसर, ठीक है कि बहुत नज़दीक से उनको डकैत या फिर जो लुटेरा था उसको गोली मारी है पुलिस ऑफिसर ने। अब पॉइंट ब्लैंक अपन कभी कभी समझते हैं कि भाई एकदम कनपट्टी से टका के गोली मारी, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज कहते हैं, लेकिन नहीं, पॉइंट ब्लैंक रेंज वो रेंज होती है जहाँ तक है ना ब्लू जो बुलेट होती है ये एक बार गन से फायर हुई उसके बाद है ना ये ड्रॉप होती है वापस, जैसे जैसे उसके फोर्स कम होती है, पावर एनर्जी कम होती रहती है, वो ड्रॉप होती रहती है। जब तक वो बुलेट सीधी सीधी जा रही है और जहाँ से ड्रॉप होना शुरू हुई ना, तब उसकी जो पॉइंट ब्लैंक रेंज होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे ये यहाँ से इसने चलाई है, ठीक है, सीधी सीधी जा रही, सीधी यहाँ से अब ये नीचे जानी शुरू हो गई ग्रेविटी की वजह से, तो यहाँ तक इसकी ये पॉइंट ब्लैंक रेंज है इस गन की। ठीक है, मतलब बहुत नज़दीक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ब्लैंक। द एक्सीडेंट साइट वाज बिकम ए गेयर बियर गार्डन बाय आफ्टरनून, कि भाई बियर जितना होल्स मतलब हल्ला गुल्ला या शोर शराबा करते हैं उस जैसे एक कोई भालू किसी गार्डन में तबाही मचा रहा है, वैसा वैसा सिनारी हो गया उस एक्सीडेंट साइड का। तो ए प्लेस विद ऑल नॉइज और डिस्टर्बेंस, ठीक है ये सही है भाई, चिल्लम चिल्ली ज़्यादा हो गए भाई। टू गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर, ठीक है, मतलब ये होता है कि भाई दो दोस्त एकदम इतने जल्दी दोस्त बन गए कि लगता है उनके घर पे आग लगी हुई है और अगर जल्दी से जल्दी वो दोस्त बनेंगे तो उस आग को बुझा पाएंगे। मतलब मुसीबत की दोस्ती सही में दोस्ती होती है और वो लंबी भी चलती है। तो उसी के लिए ये यूज़ होता है कि भाई इतने जल्दी दोस्त बन गए, लाइक यू नो गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर, कि भाई इतनी जल्दी दोस्ती हो गई। टू लाइक समवन इमिडिएटली, ये हो सकता है एक बार, पर होल्ड पे रखो। टू गेट एक्सट्रीमली वेल विद समवन, चलो ठीक है ये एकदम परफेक्ट आंसर है इसका। अगेंस्ट द क्लॉक, कि भाई घड़ी है, घड़ी के आपको क्या बोलते हैं देख के चलना पड़ रहा है कि भाई एकदम अगेंस्ट द कॉल, घड़ी जो बता रही है पर आप लेट हो रहे हो, मतलब आप यू आर डूइंग थिंग्स अगेंस्ट द क्लॉक, आप बहुत जल्दबाजी में काम करना पड़ेगा क्योंकि आप लेट चल रहे हो। बस वही है, रनिंग इन हरी विद क्लॉक इन हैंड, नहीं ये गलत हो गया भाई, इन ग्रेट हरी एंड हैज फास्ट एज पॉसिबल, ये सही आंसर है। जैसे अपने गैंग ऑफ वासेपुर में ये कितने तेज चलते हैं उसको भाई लूटने के बाद, पंप को लूटने के बाद, बस वही है अगेंस्ट द क्लॉक। टू गेट ए सेकेंड विन, कि भाई एकदम एनर्जी आ जाती है कि भाई एक बार आप सुबह सुबह खाना मतलब घर से निकले और नाश्ता वास्ता करके काम करोगे 4 घंटे बाद वापस आपको लगता है अपन थक गए, तो आप वापस चाय पीते हो और उससे आपको सेकंड विन मतलब एक तरीके से एक और एनर्जी मिलती है चाय पीने के बाद। वैसे वैसे किसी के लिए गुटखा होता है भाई, विमल खाने के बाद एकदम वो
कहते हैं तनतनाहट आ जाती है, वैसी वैसी सेकंड एनर्जी आ जाती है इसके अंदर। तो उसी के लिए है टू रिटेल समवन ए स्टोरी, नहीं भाई, टू गेट ए रिन्यूड एनर्जी, ये ठीक है, वो एकदम ताजगी या फिर सेकंड एनर्जी बूस्ट अप मिल जाता है। द डिटेक्टिव सस्पेक्टेड श्याम बिकॉज ही वाज और बिहेवियर वाइल इन्वेस्टिगेशन द स्कैम, कि भाई उसका बिहेवियर थोड़ा कुछ अजीब लगा डिटेक्टिव को जब वो इस फ्रॉड के बारे में मतलब पड़ताल कर रहे थे या फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब उसका जो श्याम का बिहेवियर था वो कुछ ऑड लगा उनको, कुछ गलत लगा। अब यही है, देखो दया कुछ तो गड़बड़ है, और अपने ये पहले भी पढ़ा था टू स्मेल ए रैट, कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मुझे सही नहीं लग रहा। उसी के लिए है कि भाई ऑड बिहेवियर या फिर कुछ सस्पेक्ट होता है ना, कि भाई संदेह पैदा कर रहा है ये चीज़, उसी के लिए स्मेल द रैट। ये पहले भी आया था अपने एक बार। सो फार सो गुड, मतलब अब तक जितना भी सर्च चल रहा है वो एकदम सही है, सब चंगा सी वाला मामला है ये, ठीक है। नॉट इम्प्रेस्ड बाय हाउ थिंग्स आर गोइंग, नहीं थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, ये सही है इसका आंसर भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हैंग इन देयर, कि भाई लटके रहो, ठीक है, जैसे ये अब गिर रहा है फिर भी लटका हुआ बेचारा, उसी के लिए है कि भाई भली मुसीबत वाला हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब अपना एक दूसरे का तो भाई लगा रहे भाई तुम, और तो क्या हो जाएगा तेरा भी कहीं ना कहीं, तब उसी के लिए ये वर्ड होता है हैंग इन देयर, ठीक है। तो इसका हो गया टू रिमेन अनसॉल्व, नहीं भाई, टू गिव अप कम्प्लीटली, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, टू स्पेंड टाइम विद समवन, नहीं, टू परसिस्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, हाँ ये ऑप्शन डी इज द राइट। लेफ्ट राइट एंड सेंटर, देखो ये हो गया लेफ्ट भाई अपना, ये हो गया राइट, ये सेंटर, मतलब सब जगह ही, मतलब कोई जगह बची नहीं है, सारे कवर हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। टू हैव हैपनिंग समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर इज नो एक्टिविटी, नहीं भाई, टू हैपनिंग लॉट ऑफ पीपल, ये सही है, हैपनिंग इन लॉट ऑफ प्लेसेस और टू ए लॉट ऑफ पीपल, जैसे जब कोविड फैला था तब कहते थे न्यूज़ के अंदर कोविड इज स्प्रेडिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, वो सब जगह हो रहा है और सब लोगों को हो रहा है, तब ये फ्रेज़ काफ़ी फेमस हुआ था। और जैसे मूवी का सीन है उसमें भी ये होता है कि भाई तुम एक बहुत डेंजरस गेम खेल रहे हो और तुमने चारों तरफ और हर जगह दुश्मन बना लिए हैं, तो बस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसी के साथ अपने 100 पूरे होते हैं भाई, 10% काम पूरा हो चुका है अपना। मैंने सोचा था सारे एक ही वे में बना लेता हूँ, पर मेरे को लग रहा है मैं 10 वीडियो बनाऊंगा इसके अपने, और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं 1-1 घंटे की। तो स्टे ट्यून्ड, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अपने पूरे 1000 पूरे करने वाले हैं, सारे POV होंगे अपने, और एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं बाहर से ला रहा हूँ, जो पहले एग्जाम्स में आ रखे हैं वही यूज़ होंगे अपने, ठीक है। थैंक यू।